बच्चों के दिमाग पे एग्जाम का प्रेशर आने लगता है तो बच्चा सोचता है कि क्या करूं, नहीं करूं, कैसे पढ़ाई करूं और कैसे तैयारी करूं। ये सोचते सोचते ना उसका समय निकल जाता है। लेकिन अगर आप अपने एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं, चाहते हैं अच्छे नंबर को गेन करना, तो इसी जून महीने से आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रेपरेशन को। और प्रिपरेशन ऐसा कीजिए कि आगे चल कर के आपके लिए बहुत अफसोस ना करना पड़े, आपको बहुत आसानी बन जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बताऊंगा आज 10वीं बोर्ड की तैयारी जून महीने से कैसे स्टार्ट करें कि आपको 400 प्लस का मार्क्स अचीव हो पाए। मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SKC मैथ। आइए एक नंबर टिप्स होगा, यानी कोई भी बोर्ड की तैयारी आप किसी भी महीने से करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले वो उसका देखना पड़ेगा सिलेबस। क्या देखना पड़ेगा? सिलेबस। आप देखिए सबसे पहले उसका क्या पाठ्यक्रम है वो देखिए, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या कीजिए, आप उसके अंदर पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करें, उसके अंदर पढ़ाई स्टार्ट करें। इससे क्या होगा सर, आप जब सिलेबस को देखेंगे ना तब आपके अंदर में आएगी कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, या क्या छोड़ना है या क्या नहीं छोड़ना है। इससे और क्या आपको पता चलेगा सर कि महत्वपूर्ण क्या है, यानी VVI क्या है पता चलेगा, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आया है और लेस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, ये यहाँ से पता चलेगा। फिर आपकी पढ़ाई जो होगी और बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि स्मार्ट तरीका यही होता है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, वही पढ़ना है जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है। सांप को मारने से मतलब ये नहीं कि क्या करना है, किसी भी तरीके से मार दो, यानी सिलेबस पढ़ाई करिए। इससे क्या पता चलेगा कि पढ़ना क्या है जो इम्पोर्टेंट है। और इससे दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि अब दूसरी पॉइंट आपको क्या करना चाहिए, सिलेबस देख लिया आपने, जैसे ही सिलेबस आपने देख लिया फिर उसके लिए आप क्या करें, रियल टाइम टेबल बनाएं। रियल टाइम टेबल बनाएं। क्या करो बच्चों, रियल टाइम टेबल बनाओ। कुछ बच्चे मोटिवेशन होकर के ना 8 घंटे का टाइम टेबल ठोक देते हैं, साला कल से 8 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन सुबह खुली वो महिला नींदे नहीं टूटा, मैंने 2 घंटे भी नहीं पढ़ा। दिस इज नॉट अ रियल टाइम टेबल, यू शुड टेक अ रियल टाइम टेबल। यानी आपको वो टाइम टेबल बनाना है जो आपके लिए क्या हो सके, सहज हो सके। रियल टाइम टेबल मतलब अगर आप 4 घंटा ही पढ़ रहे हैं तो आपको डेली बेस पे पढ़ना है। क्या करना है, डेली बेस पे करना है, यानी कंसिस्टेंसी आपको लाना है। क्या लाना है, कंसिस्टेंसी लाना है आपकी पढ़ाई के अंदर, कंसिस्टेंसी लाना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा 2 दिन छोड़ दिया, कल पढ़ा तीसरा दिन छोड़ दिया, ऐसा टाइम टेबल आप कभी मत बनाना। टाइम टेबल ऐसा हो जो आपको सही लगे, और टाइम टेबल ऐसा हो जिसमें आप कंटिन्यू हो सके, ऐसी ही टाइम टेबल बनाना। मैं नहीं कहता हूँ कि आप अभी पढ़ो, रात में पढ़ो, दिन कभी भी पढ़ो, लेकिन एक फिक्स्ड टाइम के रियल टाइम टेबल के साथ पढ़ना। दूसरी बात, अब मैं टिप्स नंबर 3 देना चाहूँगा। जो बच्चे जून माह से तैयारी करते हैं ना, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने किस सिलेबस के अकॉर्डिंग कार्य करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, NCERT आपको ना जो बेस बनाना है ना, वो NCERT को लेकर के बनाना है। आपकी जो बेस होनी चाहिए ना, वो किसको लेकर के होनी चाहिए, आपकी बेस हमेशा NCERT को लेकर के होनी चाहिए। 85% चीज़ NCERT से आ जाएगी, और 50% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो कहूँगा, बेस आपको NCERT ही रखना है। बेस क्या करना है मेरे बच्चों, आपको NCERT ही रखना है। आपकी पढ़ाई का जो बुक होनी चाहिए वो NCERT होनी चाहिए। NCERT के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें, ऐसा नहीं कि कोई भी बुक ले लिया, अच्छा है, क्या है, दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम कहाँ से क्वेश्चन को उठा रहा है ये जानना तो आपके लिए ज़रूरी है ना। तो ये जानना ज़रूरी है, तो फिर आप जान लीजिए कि NCERT को आपको बेस बनाना चाहिए और रियल टाइम टेबल के ऊपर कार्य करना चाहिए, सिलेबस को देखनी चाहिए। अगली बात हमें क्या करनी चाहिए, वो मेरे बच्चे, जो बच्चे जून माह से तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या करना है, PYQ लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है और देखते रहना। PYQ को लगाने और देखने से आपकी क्या होगी पता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी कि मैं ये करना है, ये करना है, ये करना है। आपको ये पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। करना क्या है, व्हाट टू डू, व्हाट हैव टू डू,
व्हाट हैव टू डू, हमें करना क्या है इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। PYQ मैं तो सब बच्चों को कहता हूं कि आप लगाया करें 2-3 वर्ष पहले से, मतलब 2-3 वर्ष पहले का PYQ अभी से स्टार्ट कर दे लगाना। ये आपका हो जाएगा इम्पोर्टेंट बातें। और अगली इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अगर इस महीने से तैयारी कर रहे हैं ना, उन बच्चों को चाहिए कि आप जो नोट्स बनाते हैं ना, नोट्स जो बनाते हैं ना, वो हैंड राइटिंग खुद का करें, हैंड से नोट्स बनाएं। ये हैंड से नोट्स जो बनते हैं ना, ये PDF वगैरह पे आप निर्भर ना रहें, PDF मोबाइल्स वगैरह पर निर्भर ना रहें। मेरे बच्चे हाथ से जो नोट्स बनती है ना, वो नोट्स आपकी बहुत प्रॉपर होती है और वो बहुत सुंदर होती है और ज़्यादा दिनों तक वो दिमाग में याद रहती है। यही है टॉपर की स्ट्रैटेजी। नोट्स को क्या करनी चाहिए, अपने हाथों से बनाना चाहिए। और कैसा नोट्स बनाना चाहिए, एकदम रियल वाली नोट्स बनानी चाहिए। अगली मैं स्ट्रेटेजी जो बताऊंगा आपको कि ये तो नोट्स हमारा हो गया, यानी 1 2 3 4 5 नोट्स। जब आपने इस चीज़ को मतलब बना लिया तो अपने अंदर क्या करो, सेल्फ स्टडी की आदत लगाओ। क्या लगाओ, सेल्फ स्टडी की आदत, और वो भी फिक्स्ड टाइम पे लगाना। कब लगाना, फिक्स्ड टाइम पे लगाना। फिक्स्ड टाइम कहने का मतलब है कि सर जिस टाइम में आपको पढ़ना है, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, कभी भी पढ़ो, लेकिन एक टाइम बना लेना कि इस टाइम पे पढ़ना है। क्योंकि जैसे ही वो टाइम आएगा ना, आपका दिमाग आपको कहेगा पढ़ो। और अगर आपने कोई भी टाइम टेबल रख लिया है तो फिर आपका दिमाग उस वक्त के लिए प्रेपर नहीं हो पाएगा पहले से। इसलिए फिक्स्ड टाइम टेबल को पहले से आप कन्फर्म करके रखिएगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्टली बताता हूँ, सिलेबस पढ़िए, रियल टाइम टेबल को बनाइए, उसके बाद NCERT बेस बनाइए, PYQ को लगाइए, नोट्स बनाइए, हैंड से बनाना है, और सेल्फ स्टडी फिक्स टाइम के अंदर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि जून महीने में अगर आपने इतना किया होगा, 1 महीना करके देखो मेरे यार, फ़र्क नज़र आएगा। और उसके बाद अगर आपने ये 2-3 महीना कर लिया, फिर तो मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। भगवान आपकी सोच और भगवान आपकी बुद्धि को सदा अच्छा रखें, मैं चाहता हूँ यही। लेकिन मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।